नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको हम प्रोस्टेट के बारे में जानकारी लेंगे। प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है और प्रोस्टेट कितने पे बढ़ा हुआ माना जाता है और क्या इसे हम अपने घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि क्या ठीक कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये सोच रहे यार ऐसे तो बहुत बता देते हैं, अंग्रेजी दवा से जब नहीं ठीक होता है तो कैसे ठीक होगा। हाँ दोस्तों, ठीक नहीं, जो अंग्रेजी दवा से नहीं ठीक होता है वो आपके आयुर्वेद दवा से ठीक होता है 100%। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके घरेलू चीज़ें, अगर आपने इसे सही ढंग से प्रयोग कर लिया तो 100% ठीक हो जाएगा। तो लेकिन इसके पहले आपको एक जानने का अधिकार है, प्रोस्टेट होता कैसे है, प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है और इसके कारण क्या है। जब आप कारण को जान जाएंगे तो निवारण तभी आसान होता, अन्यथा आसान नहीं होता। आप जब भी डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी मेडिसिन लेने, कोई भी दवा लेने, डॉक्टर से पूछिए। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से पूछिए सर दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे दवा मत लेके आइए, क्योंकि सर दर्द कोई बीमारी नहीं है। सर दर्द बीमारी का लक्षण है। आपके पेट में गैस, एसिडिटी कुछ हुआ है या कहीं शरीर में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको सर दर्द होगा, अन्यथा सर दर्द नहीं होगा। तो आपको जानने का अधिकार है। ऐसी गोली लेके मेडिकल स्टोर से खा लेंगे वो नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं और जो आज आपको उपाय बताने वाले हैं, इससे कैंसर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों स्टेज 100% ठीक हो जाएंगे। 100%, वो भी बिना पैसे के। बिना पैसे से घर पे आप ठीक कर सकते 100%। आप बस 10 मिनट का समय दीजिए। तो दोस्तों, पहले जान लीजिए प्रोस्टेट क्यों होता है। हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो ये पित्त दोष की कमी से होता है। पित्त मतलब एसिड, गैस, कब्ज। जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनेगी तो उसी से आपको बनता है। और यही जब गैस, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, और गैस, एसिडिटी क्यों बनती है, हमने कहा जैसे कारण जरूर जानिए। जैसे हमने कहा आपको पित्त बनता है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए, पित्त क्यों बनता है। तो जब आप उल्टा सीधा खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेंगे, बिना समय के खाना खा लेंगे, धूम्रपान ज़्यादा करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, तो इससे आपका लीवर क्या होगा, खराब होने लगता है। और ये उल्टी चीज़ें खाने से आपका जो है खाना ठीक से पचता नहीं, और जब खाना ठीक से पचेगा नहीं तो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी। और यही कब्ज, एसिडिटी बनते बनते जब ज़्यादा बनती है तो यही रक्त में चली जाती है, तो यही रक्त की अम्लता हो जाती है। और जब रक्त में अम्लता हो जाती है तब आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सारी तमाम बीमारियाँ होने लगती हैं। तब रक्त की अम्लता को कम करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, रक्त की अम्लता को कम करने के लिए आपको क्षारीय चीज़ खाना पड़ेगा। क्षारीय चीज़, अब क्षारीय चीज़ किसमें पाया जाता है वो ध्यान देना पड़ेगा। आप जान गए, कारण जान गए, निवारण जान गए। उसी तरह से अब हमको ये जानने की ज़रूरत है हमें जो है प्रोस्टेट होता क्यों है। पहले इसकी नॉर्मल वैल्यू जान लीजिए। प्रोस्टेट नॉर्मल वैल्यू दोस्तों 20 ग्राम है। क्या अगर जब ये बढ़ जाता है तो किसी का 80 ग्राम हो जाता है, किसी का 100 ग्राम हो जाता है, यहाँ तक कि 250-300 ग्राम हो जाता है। और फिर यही धीरे धीरे जब पुराने होने लगता है आपका कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसके जब शुरुआती लक्षण आपको दिख जाए, आपको लग रहा है आपके पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब लेने में बूंद बूंद पेशाब आ रही है, आपके शरीर में कमजोरी मालूम दे रही है, शरीर में कहीं सूजन टाइप में आ रही है, ये सारे लक्षण जब कुछ दिख जाए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तुरंत का डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और आप अपना ये अल्ट्रासाउंड जाँच करवा के, सोनोग्राफी जाँच करवा के ये देखिए कि आपका कितना बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट की साइज क्या है। अगर साइज आपके 20 से 40 से 30 है तो आराम से ठीक हो जाएगा, यानी 100 तक है तो भी आपके घर पे ही ठीक हो जाएगा, जो भी साइज है। तो उसको क्यों होता है ये आप जान गए कि आपको पित्त, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लीवर पर काम करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना, बाहर की चीज़ें नहीं खाना जिससे पित्त, एसिडिटी न बने। बाहर की चीज़ कोई मत खाइए, जैसे आपको मतलब इसमें डेयरी प्रोडक्ट कम खाइए, हाई प्रोटीन की चीज़ें कम खाइए। जितने ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खाएंगे आपको लीवर को उतने ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा उसको पचा नहीं पाएगा, और जब खाना पचेगा नहीं तो गैस, एसिडिटी बनेगी। आप धूम्रपान कम करिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, आप बाहर की चीज़ें खाना एकदम छोड़ दीजिए। तेल जो भी आप खा रहे हैं बाहर का मत खाइए, जिसका भी तेल खाना है उसका तेल खुद मशीन से निकलवाइए, वही तेल आप खाइए, तेल वही आप खाइए। और चीनी, नमक, सफ़ेद नमक की बात मैं कर रहा हूँ, सफ़ेद नमक के स्थान पर आप जो है सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। चीनी बिल्कुल ना खाइए, चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए, धागे वाली मिश्री खाइए, मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए।
मीट मसाले कम खाइए, और जो मीट गोश्त चिकन ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में खाइए। ये सारी चीज़ें आपके रोग को देती हैं, रोग पालते हैं। आप सात्विक खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए। जितने आप हरी साग सब्जियाँ खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, उतने आप हेल्थी बनेंगे, उतने आप हेल्थी बने। तो आप जान गए इस चीज़ें अपनाना है, और आपको पेट में कभी गैस नहीं होने देना, गैस नहीं होने देना है। आपको गैस नहीं बनना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। जैसे भी कब्ज हो उसके लिए तुरंत उपचार कर लीजिए। और जो सबसे बढ़िया नियम आपको अपनाना है, अब शुरू हो रहा है आपके प्रोस्टेट का इलाज के लिए। आपको 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए, और तुरंत 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए, बासी मुंह बिना लार के। इससे आपका पेट साफ होगा, कब्ज गैस होती होगी वो खत्म होगा। अब आप जाइए मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, हो सके तो नंगे पाँव करिए, ऐसे स्थान पर करिए जहाँ पे पक्की सड़क ना हो, कच्ची मिट्टी की रोड हो, वहाँ पे घासें वगैरह हो, वहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक की चाल कम से कम 5-6 किलोमीटर करिए, और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए 6 किलोमीटर में। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा करना है। अगर आपने इस 2 योगा को 20-20 मिनट कर लिया तो प्रोस्टेट की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी, योगा से ही। कौन सा? अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन जिसे कहते हैं। आप अनुलोम विलोम पहले करिए 20 मिनट। एक नाक से सांस लेना है, अगले नाक से छोड़ना है, फिर इस नाक से खींचो, इस नाक से छोड़ो। अनुलोम विलोम कैसे करना है, वीडियो बहुत सारी पड़ी, आप देख करके किसी भी गुरु को अपना गुरु मान के अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। कपालभाति, अंदर की सांस नाक से बाहर छोड़ना है। 20 मिनट कपालभाति, 20 मिनट अनुलोम विलोम। अगर आपका प्रोस्टेट 100 है, 150 है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा 3 से 4 महीने में, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। प्राणायाम आप जरूर योगा करिए। और क्या करना है? सूर्यासन, फिर सूर्य प्राणायाम जरूर करिए। तो मतलब जितने भी योगा करेंगे वो सारी चीज़ें आपको फायदे करेगी। फिजिकल वर्क करना है, फिजिकल ये पूरी एक्सरसाइज योगा आपको 2 घंटे देना है, यानी 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे आप जम करके खूब योगा एक्सरसाइज करिए, खूब योगा एक्सरसाइज। उसके बाद आकर के अब जो मैं प्रक्रिया बताने वाला हूँ उसे खाना है। जैसे आपने 2 घंटे कर दिए तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो 10-5% बचा है वो आज से ठीक कर देगा। आपको क्या लेना है? लौकी का जूस। ये जूस बाजार के जूस नहीं चाहिए, ये लौकी खरीद के लाइए, खुद जूस निकालिए। 300 ग्राम तुलसी की पत्ती लेना है 7, ब्लैक पेपर लेना है 5, काली मिर्च का दाना लेना है 5, और इसमें दोस्तों जीरा आप डाल सकते हैं आधा चम्मच स्वाद बढ़ाने के लिए। अब इसमें काली मिर्च तो हो ही गई, आप इसका स्वाद बढ़ाने के लिए जैसे डालना चाहे तो सफ़ेद नमक नहीं डालना है, आप इसमें दोस्तों सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल सकते हैं। अब ये जूस आपको पीना है, कब पीना है? सुबह खाली पेट। अब इसे सुबह खाली पेट पीना है, आप सुबह खाली पेट इसे रोज पीना है, पूरी लाइफ टाइम आप पीजिए। अब इससे आपके ये नहीं ठीक होगा, प्रोस्टेट ही नहीं ठीक होगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। आपका प्रोस्टेट ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, हार्ट अटैक कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किससे होता है? जब पेट में एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, थायराइड कम हो जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी, गैस एसिडिटी सब कुछ नॉर्मल कर देगा। तो ये जूस आप पी सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? दूसरा उपाय, इसे सुबह खाली पेट हो गया, शाम को क्या लेना? व्हाइट ग्रास का जूस लेना है 20 ml। इसको आप घर पे नहीं बना पाएंगे, अच्छी कंपनी का ऑर्गेनिक ले लीजिएगा। गिलोय दोस्तों आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिएगा। और दोस्तों आपको एलोवेरा लेना है 20 ml, एलोवेरा 20 ml, तुलसी की पत्ती लेना है 6, और नीम की पत्ती लेना है 8 से 10। अब ये सारी चीज़ों लेने के बाद इसको क्या करना है? आपको काढ़ा बना लेना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। इस चीज़ों का क्या करना है? आपको काढ़ा बनाना है। आपको काढ़ा बना के कब पीना है? शाम 6 बजे, शाम 6 बजे। इस काढ़े को शाम 6 बजे आपको पीना है। सुबह आपको ये पीना है, शाम 6 बजे ये काढ़ा पीना है। और उसके बाद रात सोते समय आपको दूध लेना है, गाय का दूध लेना है। कैंसर के लिए गाय का दूध अमृत के समान है, कैंसर के लिए। तो आपको गाय का दूध लेना है 300 ग्राम। दोस्तों किसी पैकेट का नहीं लेना है, पैकेट का नहीं लेना, वहाँ पे भी मिलता है भैया गाय का दूध है। अरे कितना सब कंपनी है गाय का दूध बेच रही, कितना गाय का दूध है देख रहे हो आप, क्या क्वालिटी आपको पता है। मैं विरोध नहीं करूँगा, सीधे गाय का दूध, देसी गाय का दूध चाहिए, साहिवाल हरियाणा का नहीं चाहिए। आप किसी के घर से गाय हो तो वहाँ से आप दूध ले लीजिएगा। गाय का दूध 300 ग्राम, हरी इलायची का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, एक
पाउडर आप खुद बनाएंगे इलायची का, बना बनाया पैक नहीं देंगे पाउडर दोस्तों। हरी इलायची खरीद लाइए, उसको खुद मिक्सर में पाउडर बना लीजिए। हल्दी भी दोस्तों पैकेट वाली नहीं लेना, पैकेट वाली हल्दी में क्या होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, इसलिए पैकेट वाली हल्दी आपको नहीं लेना है। हल्दी साबुत लाइए, उसे खुद घर पे पिसा करके लेना है। अब क्या लेना है, अब इसका क्या करेंगे, रात इसी दूध में डाल के उबाल लेना है। उबाल करके सोते समय से पीना है। सोते समय 9 बजे, जैसे आपने खाना 8 बजे खा लिया है तो 1 घंटे के बाद, यानी जब भी आप खाना खाइएगा खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है और इस दूध को पीने के 1 घंटे बाद सोना है। अब ये फर्स्ट प्रक्रिया, सेकंड प्रक्रिया और थर्ड प्रक्रिया, ये 3 प्रक्रिया अगर आपने अपना लिया, आपके प्रोस्टेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। यानी कि कैंसर अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में है वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसे बस करते रहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे लगातार एक काढ़ा वाली प्रक्रिया आप 3 महीने करिएगा। 3 महीने के बाद इसे बंद करके, 1 महीने बंद करके फिर अगला स्टेप चला सकते हैं जैसे कंडीशन हो, नहीं तो इसको बंद कर दीजिएगा। ये दोनों प्रक्रिया आप करते रहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन काढ़ा 3 महीने तक लगातार किया जाता है, उसके बाद नहीं। इसी 3 महीने में सारी प्रक्रियाएँ आपकी ठीक हो जाएगी। और कोई आपको जानकारी चाहिए मित्रों तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या जब इसकी शुरुआत करिएगा। आप हमें से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो भी पूछेंगे उसका तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। आप घर पर रहिए, जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए। जितने आपके पास जानकारी रहेंगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे।